हरिद्वार में मिला मृतक डॉक्टर विनोद गोयल का सामान सबका हो चुका था अंतिम संस्कार। 12 दिन पहले नामचीन डॉक्टर विनोद गोयल की गई थी हत्या। परिवार को सांत्वना देने इलाके के लोगों का लगा हुआ है तांता। बता दें कि नूंह जिले के पुनहाना के नामचीन डॉक्टर विनोद गोयल हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों की निशानदेही पर हरिद्वार पहुंची पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से मृतक डॉक्टर के पहने हुए कपड़े, चश्मा, चप्पल सहित अन्य सामान को बरामद कर लिया है। बरामद किए गए सामान की पुलिस ने मृतक के परिजनों को मोबाइल फोन पर तस्वीरें भेजकर पहचान कराई। परिजनों ने सभी सामान की शिनाख्त कर ली है। तो वहीं मृतक डॉक्टर के तो परिजन भी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त से लापता डॉक्टर विनोद गोयल के शव को हरिद्वार पुलिस ने 31 अगस्त को गंगा से बरामद किया था। उस समय शव की पहचान न होने के कारण 3 सितंबर को हरिद्वार प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार करा दिया गया था। जब डॉक्टर गोयल हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस टीम ने हरिद्वार जाकर साक्ष्य जुटाने के लिए गंगा किनारे तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान डॉक्टर का चश्मा, चप्पल और कपड़े निकलना मामले में अहम सुराग साबित माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरामद किए गए सामान को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुनः लाया जाएगा। ये सामान अदालत में केस के साक्ष्य के रूप में पेश किए जाएंगे। पुलिस की टीम अब तक दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी दीपक को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी को लखनऊ से दबोचा गया है। मामले की जाँच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान को और गवाहों के आधार पर हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर विनोद गोयल की हत्या से इलाके में गहरा आक्रोश है। शहरवासी और क्षेत्र के गणमान्य लोग लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही पूरे हत्याकांड की कड़ियां जोड़कर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार के मुताबिक जाँच कर रही टीम मामले में तेजी से काम कर रही है। हरिद्वार प्रशासन की ओर से पुलिस टीम को मृतक डॉक्टर के कपड़े व अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई की सराहना की है और हर पहलू तक पहुंचकर आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है? देविंदर जी। डॉक्टर विनोद गोयल क्या लगते थे आप? भाई थे जी। तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस अभी एसपी साहब आए थे परसों। एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया कि मैं एक लड़ी को निकालूंगा, वो उन्होंने काम कर दिखाया। और भाई की उधर फुटेज मिली है हरिद्वार में, जो उन्होंने डाली थी, और डालते की फुटेज भी निकल गई है। और इन्होंने जो आगे तैरती हुई कक्कड़ है, कौन जगह हो, वहाँ उनकी डेड बॉडी 30 तारीख को पुलिस को मिली है। तो वो 72 घंटे जैसे रखते हैं, उन्होंने 72 घंटे जब कोई ना 72 घंटे बाद उनका दाह संस्कार कर दिया। उन्होंने प्रूफ के विरुद्ध पे वो जो चीज़ रखते हैं ना, चैन वगैरह है, फ़ोटो वोटो खींच के रखते हैं, तो वो चीज़ हमने शनाख्त कर ली। जब उनका आया था जो CI इंस्पेक्टर है संदीपुर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, एक एक चीज़ लड़ी ढूंढ के जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। और हमारी तो प्रशासन से एक ही मांग है, अब इस दोषी को बिना फांसी के सज़ा से कम बिल्कुल ना मिले, और जो इनके घर के हैं और उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए, जिससे मेवात में कभी भी ये कहानी घटना दोबारा हो न सके। हमारी तो ये डिमांड है। कितने आरोपियों को पुलिस ने? 2 उनको पकड़ाया और दोनों उनके बयान एक पाए अभी। और फिर भी हमने प्रशासन से कहा अगर कोई और भी कोई हो तो इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, जिससे इनका पूरा वो मिले। क्या नाम है? मुकेश गोयल। डॉक्टर विनोद गोयल की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग ये है, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तो एक ही डिमांड है, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इसको, जो आने वाली पीढ़ी अब ये महसूस करे कि ये काम सही हुआ है। तो अभी तक की कार्यशैली से पुलिस की से किस तरह संतुष्ट है? संतुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। और जैसी कार्रवाई चल रही है ऐसी ही आगे चलनी चाहिए। हाँ, मेरा नाम
उस्मान है जी। उस्मान जी, हाँ। पुलिस की कार्रवाई चल रही है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। जो आगे और या में क्या षड्यंत्र है, क्या नहीं है, और भी है या क्या है, पुलिस सारा कुछ निकाल के दे। आगे 2 हैं या 2 से आगे और चयन है, कोई लगता है कि एक तो ये काम नहीं कर सकता, तो इसमें साजिश तो है, कोई ना कोई तो साजिश मिलेगी। किसकी साजिश है किसकी नहीं है, तो पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये सारा सबूत, सारा जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी हमें निकाल के मिले और दोषियों को कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए। और अगर फांसी से भी कोई बढ़ के सज़ा है तो वो मिलनी चाहिए। ये इसको क्या षड्यंत्र था, क्या था, किस किस का मशवरा है, सारे आदमियों को पुलिस संगीन में लाए। भाई ये जैसे 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और उनके कोई मशवरा में हाँ या कोई किसी की जानकारी है, सबकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए और बस यही वो है जी। और इसको दुकान को सील किया जाए। हॉस्पिटल के सामने दुकान नहीं रहनी चाहिए इसकी, और ये शहर से ही बाहर करे जाए। डॉक्टर विनोद गोयल नामचीन डॉक्टर थे। नामचीन डॉक्टर थे, वो इतने नामचीन थे कि जो एक हर गरीब आदमी के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया अपने 32 साल से वो क्लिनिक चला रहे थे। गरीब आदमी से किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे और सामने बैठ के ये खाते पीते। इन्होंने इतना बुरा किया है, कितना बुरा किया है कि ये तो इस शहर में रहने नहीं चाहिए जी। इलाके के लोग किस तरह से इलाके के लोगों में तो बहुत रोष है जी, बहुत ज़्यादा रोष है। पूरे गांव में एक ऐसा डॉक्टर था कि जो फरीदाबाद पब्लिक जाती थी, जो सन 98 में अल्ट्रासाउंड मशीन मेवात के अंदर लाए थे, वो पब्लिक अलवर जाती थी, फरीदाबाद जाती थी, उन्होंने ये सुविधा यहाँ की थी। 98 99 में हम आ गए थे जी, इसके पास सारा एक्सरे वैक्सरे सारा कुछ पब्लिक को सेवा दी थी जी। और बस यही है कि इतने अच्छे आदमी थे कि गरीब आदमी से किसी से कोई पैसा जैसे कोई दे दिए ना दिए तो ठीक है। पागल आदमी से भी बेचारा किसी के लिए कपड़ा बनवा रहा है, किसी के लिए चप्पल पहरा रहा। दान पुण्य, बहुत दानी आदमी थे जी, बहुत दानी आदमी थे। इसने इतना मामला ख़राब किया है कि कम से कम 20 परिवारों को घर उजाड़ा। इसने 20 परिवारों को घर उजाड़ा जी। बहुत ज़्यादा इतना इलाके में इतना सोग है जी, जाके कोई ठीक ना जी। बस ये है कि जो पूरी तहकीकात करके जी, ये नहीं है कि 2 अरेस्ट कर लिए प्रशासन इसमें भाई, 2 ये किसी भाई, प्रकार की हाँ वो ना करे इसमें। हाँ, प्रशासन यहाँ में ढील ना दे, जैसे अब तक ढील ना दे रही है, प्रशासन ढील ना दे। इसके किसका हाथ है, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, कितना मसौरा है।